आज हम पढ़ेंगे घातांकों के बारे में। तो घातांक यानी कि इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम घातांकों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो संख्याओं को आसानी से समझने के लिए या उसको लिखने के लिए या उनकी आपस में तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहीं लिखा है 1 लाख, इसको 10 के गुणन के रूप में 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर आसानी से हम सरल करके पढ़ना चाहें तो इसको हम 10 चूंकि 5 बार गुणा हो रहा है तो 10 की घात 5 के रूप में पढ़ सकते हैं। अब इसमें इसको हम बोलते हैं घातांक। अब घातांक में जो 10 है इसको हम आधार बोलते हैं। तो नीचे संख्या होती है इसको आधार बोलते हैं। आधार मतलब बेस। और ये ऊपर जो अंक होता है इसको हम घात बोलते हैं। 5 बराबर इसमें घात है या पावर ऑफ इंडेक्स। पावर ऑफ इंडेक्स। इसके लिए कुछ नियमों को और पता होना चाहिए। जैसे कि किसी की भी घात शून्य है, कोई भी अंक है तो उसकी कोई अंक है चाहे बीजगणितीय अंक हो या न्यूमेरिकली हो, x की घात शून्य तो इसको हम 1 कहेंगे। 5 की घात शून्य 1 कहेंगे। मतलब किसी की भी घात अगर शून्य हो तो उसको हम 1 पढ़ेंगे। दूसरी बात अगर किसी की भी घात 1 होगी तो जो उसका बेस है वही रहेगा, आधारी रहेगा। या x की घात 1 है इसका मतलब x रहेगा। ये 2 बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी इसके कुछ नियम होते हैं घातों को जोड़ने, घातों को जब समान घातों उनको घातों को गुणा करने के और भाग करने के, वो हम आगे आपको बताते हैं। m गुणा x की घात n। देखिए ये सबसे पहला नियम है, जब आधार 1 हो और घात अलग हो और उनका आपस में गुणा करना हो तो नियम है आधार हम एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। m प्लस n ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब इसके साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। तो 2 इस नियम के हिसाब से 2 की घात आधार हमने एक बार लिखा, क्योंकि समान आधार हैं तो एक बार लिखेंगे और घातों को हम जोड़ देंगे। 5 प्लस 3 बराबर 2 की घात 8 हो गया। ये हमारा डायरेक्ट इसका सूत्र से आंसर आ गया। अब हम इसको समझेंगे होता कैसे। देखिए जैसे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3 है तो 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 1 2 3। अब जब हमको एक साथ गिनेंगे, काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का 8 बार गुणा। तो ये देखिए इस तरीके से इस सूत्र को बनाया जाता है। अब ये हम डायरेक्ट इससे यूज कर सकते हैं। अब इसी पे जब एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का ये गुणन है, अगला जब इनमें भाग करेंगे तब क्या करते हैं। देखिए नेक्स्ट, x की घात n। देखिए जब एक ही आधार हो, समान आधार हो और घातें अलग अलग हो और हमें उनका भाग करना है तो जो हमारा नियम है x की घात जो घातें होती हैं उनको घटा देते हैं, m माइनस n। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 की घात मान लीजिए 5 है और भाग देना है हमें 5 की घात 3 से। तो समान आधार है और घातें अलग अलग है। तो देखिए 5 की घात 5 माइनस 3 तो 5 की घात 2। ये हमारा आंसर हुआ। अब ये होता कैसे है दूसरे तरीके से भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 5 की घात 5 भाग देना है 5 की घात 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 5 बटा 5 की घात 3। तो इसके आगे हमने किया 5 की घात 5 को लिख सकते हैं 1 2
3, 4 और 5 बटा 5 की घात 3, 1, 2, 3। देखिए 1, 2, 3, जो हमारा बट क्या आया 5 की घात 2। ये हमारे इस तरीके से जब भाग देंगे, जब समान आधार हो और घातें अलग हो, भाग ऐसा होता है। अब इसके बाद घात के ऊपर अगर घात हो तो कैसे करते हैं? घात चढ़ रही है तो क्या करेंगे, मान लीजिए x के ऊपर घात m चढ़ रही है और उसके ऊपर घात n दिया जाए, तो देखिए अगर घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, x की घात m गुणा n। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की घात 5 और इसके ऊपर घात चढ़ रही है 3, तो 2 की घात 5 गुणा 3, 2 की घात 15। आपका आंसर हो गया। अब कुछ और नियम है, देखिए चलिए, यदि x की घात m गुणा y की घात m, देखिए ये कंडीशन है जब आधार अलग अलग हैं और घात समान है, तो आधार का आपस में गुणा कर देते हैं और घात को एक बार चढ़ा देते हैं। जैसे x गुणा y की होल घात m। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 है, तो इसको हम 3 गुणा 5, क्योंकि आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है तो इसलिए एक कोष्टक में लिखा और जो घात को एक बार लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको हम 15 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ये कंडीशन है। अगली कंडीशन तो भाग, जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो और उनको भाग करना हो, तो देखिए हम इसको पहले इस प्रकार लिख सकते हैं, x की घात m अपॉन y की घात m। तो इसको हम आगे लिखेंगे x बटा y की होल घात m। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और इसे एक सूत्र देखिए, क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है, 2 की घात 5 भाग 3 की घात 5। तो चूंकि आधार हमारा अलग अलग है, पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 5 बटा 3 की घात 5, और इसको 2 बटा 3 और इसके ऊपर होल घात, चूंकि दोनों के ऊपर 5 घात है इसलिए हम एक बार चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम घातांकों के कुछ सवालों को आसानी से कर सकते हैं।